बंदा सिंह बहादुर चौक कुंजवानी, जो गवर्नमेंट ने भी मंजूरी दी है, जिस चौक को मुसलमान पास किया वहीं लगे। लेकिन हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया पहले वहाँ जो फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं वो बन जाएं, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपना, अगर गवर्नमेंट सीधे से नहीं मानेगी तो हम दोबारा संघर्ष जो है इसके लिए करेंगे, सभी को साथ लेके। मैं अकेला नहीं, मैं नहीं है, ये सभी संगत, सभी लोगों का, हर गुरु नाम लेवा का वो ड्यूटी होगी, फर्ज होगा कि हम बंदा सिंह बहादुर चौक में ही बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू भी लगवाएं। कुंजवानी चौक का नाम भी अब बदल के जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बंदा बहादुर चौक कर दिया है। आज हमारे साथ सरदार वीरेंद्रजीत सिंह जी हैं। सरदार वीरेंद्रजीत सिंह जी के बारे में बताएं तो वीरेंद्रजीत सिंह जी चेयरमैन नेशनल सिख फ्रंट हैं, और नेशनल सिख फ्रंट वो संस्था है जिसने 2009 में कुंजवानी में बंदा सिंह बहादुर जी के चौक का शुरुआत की थी, जो काफ़ी समय से लड़ते रहे बंदा सिंह बहादुर चौक के लिए। उसके बाद तो काफ़ी संस्थाएं सामने आई इनको समर्थन देने के लिए, काफ़ी संस्थाओं ने सपोर्ट किया। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज एक कार्यक्रम किया गया, बंदा सिंह बहादुर की प्रतिमा भगवती नगर चौक में स्थापित की गई, जबकि हम सब जानते हैं 2009 से बंदा सिंह बहादुर चौक की जो शुरुआत है, जो ये प्रोटेस्ट होते रहे, वो आपकी संस्था ने शुरू की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुंजवानी चौक को छोड़ के भगवती नगर चौक में ये प्रतिमा स्थापित की जा रही है? देखिए, ऐसा है, हमने जब 2009 में इस एजुटेशन को शुरू किया, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि बंदा सिंह बहादुर, जो कि हमारी रियासत का रहने वाला था, बंदा सिंह बहादुर के नाम पे बाहर बहुत से कॉलेज स्कूल थ्रू आउट इंडिया में हैं, लेकिन जहाँ का वो निवासी था, मुगल राज की जड़ों को हिलाने वाला बंदा सिंह बहादुर, पहला सिख महाराजा, उसका यहाँ पर कोई स्थान नहीं था। तो हमने कहा कि यहाँ पर बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू लगे। लेकिन बहुत सी अड़चनें उसमें आई, लेकिन बहुत से लोगों ने हमारा साथ भी दिया। मैं यहाँ पर एक स्पेशल नाम लेना चाहूँगा, हरनाम सिंह मनहास, जो कि राजपूत सभा के प्रधान थे, वो भी हमारे साथ वहाँ पर आकर धरने पे बैठे, वो अपने राजपूतों को साथ लेके आए। और एक नाम मैं और लेना चाहूँगा, मनीष खजूरिया, जो कि उसकी अपनी लोकल पार्टी थी, चमनलाल जी के बेटे ने जो बनाई थी, उसका वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। उसने भी उस चौक में आके अपने पोस्टर और बंदा बहादुर का वो किया। लेकिन दूसरे दिन हमारे यहाँ के जो लोकल विधायक थे, उन्होंने वो जो थे उखाड़ दिए, और तब जाकर हमने दूसरे दिन फिर हमने प्रोटेस्ट किया, हमने पुलिस के डंडे भी खाए, हम वहीं रहे। लेकिन आपका जो मुख्य सवाल है कि यहाँ से शिफ्ट क्यों किया गया, ये इसकी शुरुआत हमने की थी। उसके बाद बहुत सी सिख ऑर्गेनाइजेशन, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ, बहुत से लोग इसमें आ गए। और पिछले साल आज ही के दिन 26 दिसंबर को डगियाना आश्रम में एक प्रोग्राम था, उसमें बोलते हुए माननीय मनोज सिन्हा जी ने कहा कि इसको हम जो है वो बजाय कुंजवानी में 4 लाइन बन रही है, फ्लाईओवर बन रहा है, हम इसको जो है शिफ्ट करेंगे भगवती नगर में। वो हमारे साथ तो बात नहीं हुई, लेकिन एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी सिखों की 26 मेंबरी, उनके साथ बात जो थी उनकी तय हुई। और आज जो था वो स्टैचू जो था वो भगवती चौक में उसका उद्घाटन हुआ, और वहाँ मनोज सिन्हा जी भी आए, बाकी काफ़ी सारे सिख भी आए, और आज से वहाँ पर उसका उद्घाटन हो गया, वहाँ पर वो लग गया। वीरेंद्र जी, आपने कहा कि वहाँ पे फ्लाईओवर बनने जा रहा था, जिसकी वजह से वो प्रतिमा वहाँ नहीं लगाने जा रही है। अगर हम भगवती नगर की बात करें तो भगवती नगर में जहाँ पे ये बंदा सिंह बहादुर जी की प्रतिमा जहाँ लग रही है, फ्लाईओवर तो वहाँ भी बन रहा है, तो फ्लाईओवर के नीचे तो ये दोबारा से आ जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात की सहमत हूँ कि मैं भी आज जब वहाँ उद्घाटन था तो मैं ये जब वहाँ देखने गया तो वहाँ मैंने देखा कि वाकई वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिलर्स जो थे वो साइड में खड़े हैं, जिससे साफ नज़र आता है कि यहाँ से फ्लाईओवर जाएगा। अब मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि ये
हमने जो एजिटेशन की, हमारा तो एक ही मांग थी, आज भी हमारी मांग है कि कुंजवानी चौक, जिसका नाम म्यूनसिपलिटी ने भी बाद में चेंज करके गुरु तेग बहादुर चौक रख दिया, वहाँ पर ही इसकी जो थी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि ये जो हमारी 26 मेंबरी कमेटी थी, इन्होंने क्या सोच के, या उन्होंने शायद यही सोचा होगा कि ठीक है फ़िलहाल गवर्नमेंट यहाँ दे रही है, हम यहाँ लगवा लें। क्योंकि एक प्रॉब्लम और भी आती है कि जहाँ पर भी नेशनल हाईवे होता है, वहाँ पर एक ऑल इंडिया रूल है कि स्टैचू जो है वो नहीं लगते हैं। फ़िलहाल वहाँ पर वो नेशनल हाईवे नहीं है, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कल को वहाँ पर भी नेशनल हाईवे जो है बन जाएगा। ये उस कमेटी को चाहिए था, या हो सकता है उन्होंने इसके ऊपर विचार किया कि नहीं किया, गवर्नमेंट के साथ इसके बारे में बातचीत की कि नहीं की, ये मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, ये जो एक कमेटी बनी हुई है जिसको महंत मनजीत सिंह जी हेड कर रहे हैं, ये उनका काम है, वो देखें कि भी वहाँ पर अगर कल को फ्लाईओवर निकलता है, कोई समस्या आती है, तो उसका हल जो है वो कैसे किया जाए। आपको नहीं लगता कि ये प्रतिमा वैसे ही उस लेवल पे बना दी गई है कि जिस लेवल पे फ्लाईओवर पहले से बने और प्रतिमा वैसे ही रहे? क्योंकि पहले ही अगर विक्रम चौक में हम विक्रम जी की प्रतिमा की बात करते हैं, वो भी हटा दी गई। आखिर ऐसा क्यों है कि इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है? या पहले अगर हम बंदा सिंह बहादुर चौक की बात करें, जो अभी इन्होंने भगवती चौक में बनाया, तो उसमें वो वैसी ही प्रतिमा उनकी बनाई गई जहां से फ्लाईओवर को कोई दिक्कत ना होए। देखिए कि ये आपको नहीं लगता कि पहले से ही सोची समझी ये जो काम हो रहा है, सोच समझ के काम हो रहा है, पहले से ही सोची समझी बात है? नहीं, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये चीज़ है कि अब मैंने फिर वो कहा कि हमने इसको जो था, हमें ये मान है कि नेशनल सिख फ्रंट ने इसको शुरू किया, लेकिन उसके बाद क्या नेशनल सिख फ्रंट कुंजवानी चौक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, उसके लिए संघर्ष जारी रखेगा, या उनका संघर्ष खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पे प्रतिमा लग चुकी है? ऐसी बात नहीं है, हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। रिटर्न में तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली हमें गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ हमारी बात हुई है, एलजी साहब के साथ भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही यहाँ फ्लाई ओवर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद, क्योंकि उस कुंजवानी चौक का नाम भी अब बदल के जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बंदा बहादुर चौक कर दिया है, तो वहाँ पर हम बंदा सिंह बहादुर की जब जगह निकलेगी, हम वहाँ पर जो है ज़रूर लगाएंगे। और उसके लिए हमने जो संघर्ष आज से कई साल पहले जो हमने शुरू किया था 12-14 साल पहले, उसके ऊपर हम आज भी पहरा दे रहे हैं और आगे भी पहरा देंगे। ये मेरा इंडिविजुअल नहीं है, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सिख फ्रंट, और ख़ास करके उस इलाके के आसपास की जो सिख बस्तियाँ हैं, एकता बिहार है, बंधु राखा है, गुरु तेग बहादुर नगर है, उन लोगों ने भी इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में हमारा बड़ा साथ दिया। वृद्ध जी, अगर हम बात करें, जो आपसे पहले बात हो रखी थी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक कुंजवानी में जो स्थापना के लिए नेशनल सिख फ्रंट ने शुरुआत की, आपने शुरुआत की, आज अगर बाबा बंदा सिंह बहादुर को कुंजवानी से उठा के भगवती नगर चौक में ले जाया गया, तो ऐसा क्यों है कि नेशनल सिख फ्रंट को इग्नोर किया गया? ऐसा देखने को क्यों मिला हमें? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने कहा कि आपने किया, ये मैंने नहीं किया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, उस गुरु महाराज ने हिम्मत बख्शी, हमने वो किया। लेकिन अब वो उसके बाद वो कोई बंदा बहादुर जी कोई मेरे पर्सनल कोई रिलेटिव नहीं थे, वो गुरु के भेजे हुए सिख थे, जिन्होंने के इतने महान काम किए कि अगर मैं गिनाने लोगों तो मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, उन्होंने किया। और आज अगर हमें फिर भी खुशी है कि चलो वहाँ नहीं, वहाँ प्रतिमा लगी, लेकिन हम अपने स्टैंड पे कायम हैं कि भाई ये जो स्टैचू है वो बंदा सिंह बहादुर चौक कुंजवानी, जो गवर्नमेंट ने भी मंजूरी दी है, जिस चौक को मुझसे पास किया, वहीं लगे। लेकिन हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया पहले वहाँ जो फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं वो बन जाएं, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी
तो हम अपना, अगर गवर्नमेंट सीधे से नहीं मानेगी तो हम दोबारा संघर्ष जो है इसके लिए करेंगे, सभी को साथ लेके। मैं अकेला नहीं, मैं नहीं है, ये सभी संगत, सभी लोगों का, हर गुरु नाम लेवा का वो ड्यूटी होगी, फर्ज होगा कि हम बंदा सिंह बहादुर चौक में ही बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू भी लगवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी।